दोस्तों, सभी देश चीन के खिलाफ तब से एक्टिव हो गए हैं जब से सभी देशों को इस बात का एहसास हुआ है कि चीन अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन में ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए चीन कई सारे अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है, जहां पर चीनी नौसेना के युद्धपोत नियमित तौर पर आते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से चीन के जासूसी जहाज भारत के जरूरी मिसाइल परीक्षणों से ठीक पहले हिंद महासागर में आकर खड़े हुए, इसने भी चीन के इरादों को साफ कर दिया। लेकिन चीन की इस चालाकी का जवाब देने के लिए अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर अब अपनी पार्टनरशिप में बड़े अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी अकेले भारत और अमेरिका की जिम्मेदारी की नहीं, बल्कि विश्व के सभी डेमोक्रेटिक देशों की जिम्मेदारी है। समुद्र व्यापार मामले में स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके, और अब ऐसा करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाने वाले हैं, जिसके बाद हिंद महासागर में सिक्योरिटी को लेकर ये तीनों देश मिलकर साथ काम कर सकेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को फॉरेन मिनिस्टर लेवल से ऊपर ले जाना चाहता है, जिसके तहत अब यह तीनों देश अपने ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को लीडर लेवल तक ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ मिलकर काम करेंगे, जो किसी भी देश के साझेदारी का सबसे ऊंचा स्तर होता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह ऊंचाई तीनों देश सिर्फ 2 साल के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली फॉरेन मिनिस्टर लेवल की ट्राइलेटरल मीटिंग मई 2021 में न्यूयॉर्क में G7 मीटिंग की साइडलाइन में की गई थी, जिसमें तीनों ही देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया था। और साथ ही इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए यह मीटिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी, क्योंकि इसे G7 की साइडलाइन में किया गया था। ऐसे में इस मीटिंग का फॉरेन मिनिस्टर के लेवल से बढ़कर नेशनल लीडर्स के लेवल तक ले जाने की बात करना इस बात को दर्शाता है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का यह फ्रेमवर्क एक काफी महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर सामने आने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस साल सितंबर में G20 के मेन इवेंट के दौरान फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, और साथ ही दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी को अपना पूरा समर्थन दिया है, जिसकी वजह से तीनों देशों द्वारा कुल मिलाकर बनाए गए नए फ्रेमवर्क में काम करना और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और ज्यादा आसान हो जाएगा, जो भारत की पावर को बढ़ाने और इंडियन ओशन रीजन को सुरक्षित रखने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में यह देश सक्रिय भूमिका निभाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साउथ कोरिया और जापान भी चीन के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से भारत को इन देशों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि चीन का सामना करने के लिए जहां एक तरफ इतने सारे देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ चीन अपनी पॉलिसी में किस तरह से बदलाव लाता है, ताकि वह भारत और अमेरिका जैसे देशों का सामना कर सके। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत पूरी तरह से अब तैयार है चीन की हर चाल का जवाब अच्छे से देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत और रूस की साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी तेजी से विकसित हुई, और अब इसी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रूस के एक महत्वपूर्ण मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, और वह भारत में एक ऐसे प्रस्ताव के साथ कदम रखेंगे जिसे अगर भारत स्वीकार करता है तो यह रूस और भारत के द्विपक्षीय व्यापार को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही हर एक कंटेनर का रूस से भारत आना न सिर्फ आसान और तेज होगा, बल्कि पहले के मुकाबले काफी सस्ता भी होने वाला है, जिसकी वजह से भारत रूस के ऑफर पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, और रूस ऐसा कौन सा ऑफर भारत को देने वाला है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
दरअसल दोस्तों रूस की मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर स्टैंड आर्कटिक एंड एनएक्ससी जो भारत के दौरे पर है वह रूसी सरकार की तरफ से भारत के लिए काफी आकर्षक ऑफर लेकर आए हैं, जिसके तहत रूस भारत के साथ अपने ट्रेड को मॉस्को का इस्तेमाल करने की बजाय व्लादिवोस्तोक पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए करना चाहता है, जो रूस के फार ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट को काफी तेज कर देगा और रूस का नॉर्थर्न सी शिपिंग रूट पहले के मुकाबले काफी सक्रिय भी हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हुए रूस एक भरोसेमंद सप्लाई लाइन बना सकता है। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और भारत का इंटरनेशनल ट्रेड काफी तेजी से बढ़ा है, जिसमें अगर सिर्फ एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो यूक्रेन युद्ध के पहले और बाद के एनर्जी इंपोर्ट आंकड़ों में 22 गुना की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसके तहत आज भारत रूस से कई अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 35% है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से कई बड़ी कंपनियां रूस से बाहर निकल गई, जिन्होंने भारतीय कंपनियों को मौका दिया कि वह रूस के बड़े कंज्यूमर मार्केट में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रूस के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भारत रशियन फार ईस्ट रीजन में शुरू से ही काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि रूस के पूर्वी इलाकों में ऑयल और नेचुरल गैस के काफी बड़े भंडार मौजूद हैं। साथ ही कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद है, जिन्हें निकालने में अगर भारत इन्वेस्ट करता है तो इसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा, जिसके तहत भारत ने कुछ समय पहले ही रूस के शेक्लेबल ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट में 20% स्टॉक खरीदते हुए 1.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया था। ऊपर से रूस अभी तक भारत की तरफ से किए गए टोटल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 15 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है, जिसकी वजह से रूस भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर काफी ध्यान दे रहा है। साथ में लगातार बढ़ते क्रूड ऑयल और एनर्जी ट्रेड की वजह से आज दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह बायलैटरल ट्रेड काफी हद तक एक तरफा है, जो भारत द्वारा रूस से खरीदे गए क्रूड ऑयल की वजह से इतना ऊपर पहुंच गया, जिसे समझते हुए दोनों देश अपने ट्रेड को संतुलित करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर हमें आने वाले 3 से 4 सालों में दिखने लगेगा। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ ट्रेड करने के लिए रशियन गवर्नमेंट का ऑफर एक्सेप्ट करता है और हम व्लादिवोस्तोक पोर्ट का इस्तेमाल शुरू से करते हैं, तो भारत और रूस के बीच में सबसे छोटा शिपिंग रूट भी है। तो इससे रूस से हर कंटेनर भारत लाने की कीमत में 1/3 तक गिरावट देखी जा सकती है। यानी कि रूस के साथ ओवरऑल ट्रेड में भारत को 25 से 30% तक की कीमत चुकानी होगी, जो दोनों ही देशों के द्विपक्षीय व्यापार को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफर प्रपोज किया जा रहा है उस पर भारत काफी गंभीरता से डिस्कशन कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।